हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ नॉर्म्स सीखेंगे, जिसमें हम वायलेशन ऑफ द सोशल नॉर्म्स अगर हो जाएगी तो किस तरह से हो सकती है, सोसाइटी कहाँ तक वायलेशन कर सकते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, और फिर उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स समझेंगे एंड देन सोशल नॉर्म्स एंड एनॉमी जो दुर्खेम का कंसेप्ट है। एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनॉमी एंड सोशल डिवेंस बाय द आके मर्टन। ठीक है, इन कंसेप्ट को आज समझेंगे, तो चलिए चलते हैं। फिर इस वीडियो में हम इन कंसेप्ट को समझेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स क्या है? टाइप्स ऑफ नॉर्म्स जो पहला है वो है ग्रुप नॉर्म्स वर्सेस सोशल नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? ग्रुप नॉर्म्स वो नॉर्म्स होते हैं जो आपको सिचुएशनली और लोकली डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, आपके ग्रुप में आपको पता होते हैं ये नॉर्म्स है, वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट इन द कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज। ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? कम्युनिटी एंड सोसाइटी में। ठीक है, देन उसके बाद इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉर्म्स। ये क्या होते हैं? स्टडीड बाय बिहेवियर विच यूज कवर विच यूजुअली कवर्स द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। जहां पे आपको बताया जाता है, ये आपको क्या करते हैं, ये रूल्स होते हैं आपके बिहेवियर के लिए जो यूजुअली कवर करते हैं द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। रिटन या क्या होते हैं, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज में होते हैं। नो पार्किंग एग्जांपल, यहाँ पार्क अलाउड नहीं है। किसी एरिया में आपको डिजाइन किया जाता है नो हॉर्न डिजाइनड एरिया, यहाँ आप हॉर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होते हैं? ये अनस्पोकन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वी यूजुअली गो लेटर टू द पार्टीज। जैसे ये आपको नहीं बताए जाते हैं लेकिन आप ये खुद सीखते हो। जैसे आपको पता है कि जब आप पार्टीज, फ्रेंड्स में पार्टीज 2-4 पार्टीज करते हो, पहले पहले आप टाइम पे जाते हो, लेकिन फिर आपको पता होता है कि सब लेट से आते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाती है, आप पार्टी में लेट जाते हो, मीटिंग्स में लेट जाते हो, तो आप ये क्या करते हो? यू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये आप किससे सीखते हो? पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हो। ठीक है, ये अनस्पोकन होते हैं। ये क्या होते हैं? कवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स होते हैं। ठीक है, देन इंजंक्टिव नॉर्म्स एंड डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। ये क्या होते हैं? व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट, किससे कंसर्न्ड है? व्हाट थिंग्स अबाउट, जब आपको कोई काम करना होता है लेकिन उससे पहले आप क्या समझते हो? उससे पहले आप ये कहते हो व्हाट शुड डू और शुड नॉट डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साफ क्या समझते हो? व्हाट अदर्स थिंक, इनको क्या कहते हैं? इंजंक्टिव नॉर्म्स। क्या आप अगर कोई काम करते हो पहले सोचते हो अदर्स लोग क्या समझेंगे इसके बारे में, सोसाइटी क्या समझेंगे उसके बारे में। उस सिचुएशन में जो आपको गाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजंक्टिव नॉर्म्स बोलते हैं इनको। ठीक है, वन परसेप्शन, इससे आपका क्या बन जाता है? परसेप्शन बन जाता है। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स क्या होते हैं? व्हाट अदर्स डू इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, रियलिटी टू डू इट। यानी कि डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप किसी का डिस्क्रिप्शन लेते हो कि अगर मुझे ये चीज करनी है, अगर मुझे फलानी पार्टी में जाना है, वहां क्या करना है, किसी आपको बता दे हो आपने क्या किया वहां, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन लेते हो, फिर वही आप करते हो। ठीक है, व्हाट अदर्स डू इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, उसने क्या किया आप भी वही करते हो। ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स हमें सीखना है। अभी भी कुछ टाइप्स है। अभी क्या है? देन उसके बाद आपको क्या समझना है? रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ही होता है रिटर्न। ठीक है, मीन्स रिटर्न। जैसे आपने किसी को गाइड किया या हेल्प किसी को की, तो हु हैव हेल्पड, आपको किसी ने मदद की, आपने उसको दोबारा मदद किया, तो ये क्या होते हैं? ये कौन से नॉर्म? रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्म में सोसाइटी में आपको सिखाया जाता है कि आपको अगर किसी ने मदद किया आप उसको वापस मदद कीजिए। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, ये आपको क्या करता है कि जो लोग, ये आपको ये सिखाता है, आपको कौन ये सिखाता है कि सोसाइटी में जो नीडी, जिनको ज़रूरत होती है, उनको आप हेल्प कीजिए। तो ये भी क्या है? एवरीथिंग वी हैव टू, हमको उनको हेल्प करना चाहिए। तो ये कौन से नॉर्म्स बनते हैं? ये बनते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक है, देन violation of the social norms, the right to life of the women in Pakistan is a conditional on their obeying the social norms and traditions। पाकिस्तान की एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है और एडवोकेट भी है, इसने लिखा है, इसने एक पेपर लिखा है, उसमें इसने क्या लिखा? द राइट टू लाइफ ऑफ ह्यूमन।
पाकिस्तान में विमेन्स की जो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का, वो किस पे कंडीशनल है? उनको ओबे करने पड़ते हैं वहां के सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। अगर वो उनको ओबे नहीं करेंगे तो उनकी राइट टू लाइफ क्या है, वो क्या बन जाती है, उनका कुछ भी फिर हो सकता है, वो राइट टू लाइफ नहीं रहता है। तो उनकी राइट टू लाइफ किस पे डिपेंड करती है? इसका नाम क्या है? हिना जिलानी है इसका नाम। ये कहती है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। यानी कि राइट्स किस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये कहती है कि सोशल नॉर्म्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप वायलेशन करोगे, ये कहती है अगर वहां वायलेशन वुमेन्स करेगी तो डेफिनेटली उनकी जो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का, वो क्या हो जाता है, उसके साथ कंप्रोमाइज हो सकता है। उनको उनकी किलिंग हो सकती है, उनका मर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वायलेशन यानी कि इनको जरूरी कितना फॉलो करना पड़ता है। देन अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखा है? इफ a woman refuses to enter into the arranged marriage with a person of their choice, अगर कोई विमेन, अगर इसकी वायलेशन हो जाएगी, किसी विमेन ने क्या किया, उसने ये नॉर्म फॉलो नहीं किया कि उनके घर वालों जो अरेंज मैरिज उसके फिक्स कर रहे हैं, वो उसने नहीं की, अपनी चॉइस से की, दे मे किल हर, उसकी किलिंग हो सकती है किसी कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में। ठीक है, उसको किल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम है हमारे पास जो करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है, उसकी एक एग्जांपल है। वहाँ क्या हुआ था, इन मार्च 2016 में अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस, मार्च 2016 में डेथ सेंटेंस दिया गया था 5 पर्सन को, और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था टू 1 फॉर। किसके लिए दिया गया था, क्यों दिया गया था? देखिए क्यों दिया गया था। उन्होंने एक मर्डर किया था। किसका मर्डर किया था? मर्डरिंग मनोज एंड बबली का उन्होंने मर्डर किया था। क्यों, वाई, क्यों किया था? मेंबर्स ऑफ द सेम क्लान, वो सेम क्लान के रहने वाले थे, लेकिन दे इलोप्ड एंड गॉट मैरिड, वो भाग गए वहां से और शादी की। कहाँ की? चंडीगढ़ में उन्होंने शादी की इन अप्रैल 2007 में। द कपल लेटर मर्डर्ड, इन दोनों को मर्डर किया गया, एंड देयर बॉडीज फाउंड इन द कैनाल, इनमें इनकी बॉडीज कैनाल में मिली। कब मिली? जून 2007 में। इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स, मार्च 30 को ये खबर छपी थी, 2010 को। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि अगर आप अपने नॉर्म्स को वायलेट करोगे तो वायलेशन पे क्या हो सकता है, अगर लोग उसको एग्जैजुरेट करेंगे, उस चीज पे ज्यादा वो फोकस, नॉर्म्स को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन इन सोसाइटी। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर इनकी डेथ क्यों हो गई, वाई, ये रॉन्ग था, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, रॉन्गली अप्लाई हो गया। यस, जब आप नॉर्म्स को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हो, रॉन्गली उनकी इंटरप्रिटेशन देखते हो, तो रॉन्गली उनको अप्लाई करते हो, तो पॉसिबिलिटी होती है वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर कंट्रोलिंग द ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, अगर आप किसी के जनाजे में जाते हो या किसी के अंतिम संस्कार में जाते हो, तो ये जो नॉर्म्स है उनको पता है वहां साइलेंट रहना है, तो ये सब के लोगों का जो ग्रुप बिहेवियर बन जाता है यहाँ, उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो वहां क्या शोर मचेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर टू सोसाइटी, ये क्या करता है, सोशल ऑर्डर क्रिएट करता है सोसाइटी में। ठीक है बेटा, देन उसके बाद प्रमोट म्यूचुअल रेस्पेक्ट, जब आप सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हो तो आप ये क्या करता है, प्रमोट म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉलो करता है, प्रमोट करता है सोसाइटी में। गिव राइज टू हार्मोनी, इससे हार्मोनी आ जाती है, और साइकोलॉजिकल नीड जो आपके हैं वो भी फुलफिल हो जाते हैं। लाइक बिलोंगिंग टू विच ग्रुप, आज ग्रुप के साथ बिलोंग करते हो, आपको लव चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ स्टीम यानी रेस्पेक्ट चाहिए, तो वो कहाँ से आता है, नॉर्म्स से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद कंक्लूजन को समझते हैं। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन क्या बनता है इसका, सॉरी, कंक्लूजन ये बनता है, नॉर्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, नॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, किसके, फुलफिलिंग इन द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के रोल में। However, the norms are not to be formed by the society in order, सोसाइटी इसलिए इनको बनाती है ताकि सोसाइटी में बेटर सोशल लाइफ बने। ठीक है, एडवोकेट सोसाइटी इन ए बेटर डायरेक्शन, और ये सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन दिखाए, कौन से, नॉर्म्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोसाइटी को अच्छी डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, वहां पे बच्चों का मर्डर हो रहा है, वहां पे मसले हो रहे हैं, तो इट मीन जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स को रॉन्ग इंटरप्रेट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, गलत रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, गलत
वे से, रॉन्ग वे से उनको इंटरप्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्म्स का मकसद है सोसाइटी में स्टेबिलिटी, ऑर्डर, बेटर लाइफ एंड बेटर डायरेक्शन। ठीक है, समझ आई बात? देन आपको नॉर्म्स में क्या समझना है, ये टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करोगे, आप बोलोगे सर हमारी जो सोसाइटी है यहां लव मैरिज जो है अभी भी उसको क्या किया, कंसिडर किया जाता है, उसको मतलब एज ए रॉन्ग वे से देखा जाता है, क्योंकि हमारे नॉर्म्स ही अलो नहीं करते उसको। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में जो है वहां लव मैरिज या जो पार्टनर्स हैं उनका मिलना नॉर्मल है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिफरेंस क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब ये वो प्रोसेस होती है जहां इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म्स को किया जाता है। वो क्या होता है, चलिए, मीन्स व्हेन दे आर सैंक्शनड, इनको सैंक्शन किया जाता है बाय द ग्रुप, यानी ग्रुप इनको सैंक्शन करता है कि ये चीजें ठीक है, समझ आई, सैंक्शन। एंड एक्सेप्ट करता है एंड इंटरनलाइज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। बहुत सारे लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, इनको सैंक्शन करते हैं, ये चीजें ठीक है, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप में, और एक्सेप्ट करते हैं और इंटरनलाइज करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। कौन? बाय द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। उन चीजों को सैंक्शन करते हैं और वो चीजें समाज में एक्सेप्ट करते हैं, और सभी जो आने वाली जनरेशन उनको भी सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डेटिंग इन अमेरिकन सोसाइटी हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। डेटिंग, वहां जो कपल्स होते हैं मेल फीमेल, वो क्या करते हैं, वो डेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स हैव एक्सेप्टेड, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तभी तो हो जाएगा, तभी तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा जब एक्सेप्ट किया बहुत सारों ने। देन इट इज नेसेसरी एंड ए प्रॉपर वे, वहां ये कंसिडर किया जाता है ये बहुत जरूरी है, और प्रॉपर वे यानी कि ठीक एक तरीका है, किसके लिए? थ्रू विच, जिससे यंग पीपल, जो यंग एंड मैच्योर लोग हैं, इमोशनली एंड इवेंचुअली फाइंड एग्रीएबल पार्टनर, उनको क्या मिलेगा, एक पार्टनर मिलेगा लाइफ के लिए। तो वहां के लोगों ने इसको क्या किया, पहले तो सैंक्शन, बहुत सारे सैंक्शन हो गया वहां, देन उसके बाद ग्रुप में सैंक्शन हो गया, एक्सेप्टेड किया गया और इंटरनलाइज किया गया लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी। तो अब ये यहाँ वहां पे क्या हो गया, ये नॉर्म मिलना, पार्टनर्स का मिलना, डेटिंग करना, ये नॉर्म जो है वहां सैंक्शन किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। तो अब वहां की सोसाइटी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां नॉर्मल चीज है। समझ आई बात? लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी दिस नॉर्म इज नॉट सेटल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। हमारी सोसाइटी ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं किया है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब नहीं किया है, सैंक्शन नहीं किया है, सोसाइटी के मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सोसाइटी, बहुत सारे लोग यानी मेजॉरिटी अभी इसके खिलाफ है, तो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहां नहीं हुई है। समझ आई बात, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। दूसरी एग्जांपल, सम सोसाइटीज अलो प्री मैरिटल सेक्स इंटरकोर्स। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो प्री मैरिटल मैरिज से पहले ही सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका इंटरकोर्स हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन अवर सोसाइटी। तो वेस्टर्न सोसाइटी में क्यों ये एक्सेप्ट है, वो इसको नॉर्मल क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, वो इस चीज को सैंक्शन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ये ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस चीज को सैंक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो अदर इम्पैक्ट्स आते हैं फिर वो अलग से हैं, फिर ये चीजें उनको कहाँ ले जाती है, ये इन सोसाइटीज को, वेस्टर्न सोसाइटीज को फिर गटर में ले जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ कैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स होते हैं, वहां ये चीजें नॉर्मल क्यों हैं और यहाँ हमारी सोसाइटी में नॉर्मल क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। समझ आई बात? देन आफ्टर हमें क्या समझना है, हमें जॉनसन को समझना है। देखो, जो सोशियोलॉजिस्ट थे हैरी एम जॉनसन, इसने क्या कहा, हैज पॉइंटेड आउट ए सोशल नॉर्म कैन बी सेड टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन ए पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। एक सोशल नॉर्म सेड टू बी वो इंस्टीट्यूशनलाइज कब होता है, एक पर्टिकुलर सोशल सिस्टम में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, सोशल सिस्टम इन पर्टिकुलर सोसाइटी में, when the following condition, जब वहां ये तीन कंडीशन, फॉर द फॉलोइंग थ्री कंडीशन, वहां ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। याद रखना
किसने कहा? हैरी एम जॉनसन ने। उसने क्या कहा? लार्ज नंबर एक्सेप्टेड, जब इस चीज को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारी सोसाइटी में जब पहले पहले सिक्योरिटी आई तो उसको कंसिडर किया, जब फीमेल्स ने उसको चलाना स्टार्ट किया तो उसको किस नजर से देखा गया? उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे सभी, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 लार्ज नंबर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है सिक्योरिटी लड़की चला सकती है। नॉर्म पहले तो ये होना चाहिए, लार्ज नंबर एक्सेप्टेड होने चाहिए, फिर वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्म इज टेकन सीरियसली एंड इंटरनलाइज्ड बाय द मेजॉरिटी, ये सीरियसली लिया जाता है, लोग उसको सीरियसली देख रहे थे, ठीक है। इंटरनलाइज, फिर सिखाते, फिर सभी ने अपने बेटियों को सिखाया, सभी ने नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने सिखाया, बाय द मेजॉरिटी सिखा रही है। फिर अब मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल सिक्योरिटी चला रही है, तो उसको क्या हम कहेंगे? तो वो धीरे धीरे वो नॉर्म क्या हो रहा है, वो हमारी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। व्हेन नॉर्म्स आर सैंक्शनड, फिर वो सैंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, एलो हो जाते हैं सोसाइटी में, तो उन पे कोई डिसअप्रूवल नहीं होती है, ठीक है। समझ आई बात? हैरी एम जॉनसन ने कहा तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक, सोशल नॉर्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, क्या? लार्ज नंबर एक्सेप्ट करने चाहिए, और सीरियसली होता है, इंटरनलाइज सिखाया जाता है, बाय द मेजॉरिटी सिखाती है अपने आने वाले जनरेशन को, यहाँ सीखती है। सोशल नॉर्म इज सैंक्शनड, वो नॉर्म फिर सैंक्शन हो जाता है, वो नॉर्म कंसिडर किया जाता है एज अ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या समझना है? अब आपको यह समझना है सोशल नॉर्म्स एंड एनोमी। एक कंसेप्ट है जो इमाइल दुर्खेम ने दिया था, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ने। उसने एक कंसेप्ट दिया, एक टर्म दी, एनोमी, इन हिज बुक, अपनी बुक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। इस कंसेप्ट का मकसद क्या था? यह रिलेट होता है नॉर्म्स के साथ, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको जरूरी पढ़ना है। क्या पता है कि कहां से आ जाए, आप एसएसपी पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द दुर्खेम ने कहा एनोमी का मतलब क्या होता है? एनोमी रेफर्स टू द स्टेट, ये वो स्टेट होता है, स्टेज होता है, वायर देयर आर अनक्लियर कॉन्फ्लिक्टिंग और अनइंटीग्रेटेड नॉर्म्स। वहां अनक्लियर होता है, हमें पता ही नहीं होता है, वहां हमें पता ही नहीं होता है, अनक्लियर होते हैं, क्लियर ही नहीं होता है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है। एनोमी एक स्टेज होता है, एक स्टेट होता है, जब ये चीज होती है तो वहां क्या होता है? अनक्लियर होता है, हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है, किस ग्रुप में कैसे बिहेव करना, कैसे नहीं बिहेव करना। कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स होते हैं, एक ये कहता है ये ठीक है, एक दूसरा ये कहता है ये ठीक है, दूसरा तीसरा कहता है नहीं ये ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अनइंटीग्रेटेड, यानी कि अनइंटीग्रेटेड और नॉर्म्स होते हैं, वो लोगों को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन विच द इंडिविजुअल्स हैड नो मॉरल सिग्निफिकेंट रिलेशंस, उनमें कोई मॉरल सिग्निफिकेंट रिलेशंस नहीं होते विद अदर्स, बाकियों के साथ। और इन विच, जहां देयर वेर नो लिमिट्स, वहां लिमिट ही नहीं होता है, सेट टू द अटेनमेंट ऑफ प्लेजर, कि आप प्लेजर कैसे हासिल करें। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वो सिचुएशन होती है जब क्या होता है? अनक्लियर नॉर्म्स, के हम कैसे बिहेव करेंगे, हम कैसे पार्टी में बिहेव करेंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट नॉर्म्स होते हैं, एक कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक है, तीसरा कहता है ये ठीक है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अनइंटीग्रेट, वो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते हैं नॉर्म्स। इंडिविजुअल्स हैव नो मॉरल सिग्निफिकेंस रिलेशन, उनकी मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं होती है विद अदर्स, बाकियों के साथ। और सेट ऑफ अटेनमेंट, प्लेजर हासिल करने के लिए उनको पता ही नहीं होता है क्या क्या करने, क्या क्या लिमिट्स है। यानी जब सोसाइटी में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन का मतलब दुर्खेम कहता है नॉर्मलेसनेस, याद रखना, नॉर्मलेसनेस, यानी सोसाइटी में नॉर्म ही नहीं रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? दुर्खेम कहता है वो स्टेज क्या होता है? एनोमी का स्टेज होता है। समझ आई बात? लिटरली एनोमी मीन्स नॉर्मलेसनेस, याद रखना अगर ये आएगा नॉर्मलेसनेस। पीपल क्या कहता है? पीपल फील डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द सोसाइटी, डिटैच्ड फ्रॉम द सोसाइटी, उनको लगता है हम सोसाइटी में डिटैच हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 में सिचुएशन हुई थी, अगर आपसे ये एग्जांपल पूछा जाए, कोविड-19 की एग्जांपल आप बताइए, क्या ये एनोमी है अकॉर्डिंग टू दुर्खेम? यस, जब नॉर्मलेसनेस हो गए थे हम लोग,
पता ही नहीं था कि कैसे बिहेव करेंगे, सोसाइटी में कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे। हम नॉर्मलेसनेस, हमें कोई चीज गाइड ही नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद एंड फ्रॉम देयर ओन फेलोज, जब लोग क्या हो जाते हैं, फील डिटैच करते हैं, अलग हो गए सोसाइटी से, अपने लोगों से उनको लग रहा है कि अपने फेलोज से वो डिटैच हो गए, ठीक है बेटा। सॉरी एक सेकंड, समझ आई बात। और पीपल लैक द सोशल गाइडलाइंस फॉर द पर्सनल कंडक्ट, उनके पास पर्सनल गाइडलाइंस नहीं होते हैं कि गाइडलाइन पर्सनल कंडक्ट, खुद को कैसे कंडक्ट करे, खुद को कैसे चलाए, ठीक है। उसके बाद सोशल कंट्रोल बिकम्स इनइफेक्टिव, सोशल कंट्रोल क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव, लोगों पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, ठीक है। देन द कंसेप्ट आपको क्या समझना है, देन आपको समझना है एनॉमी का कंसेप्ट एंड सोशल डिविडेंस। याद रखना है एनॉमी का कंसेप्ट दुर्खेम ने दिया है, उसका मतलब नॉर्मलेसनेस होना। एनॉमी एंड सोशल डिविडेंस का मतलब ये किसने दिया, आर के मॉर्टन ने दिया है, उसकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी, इसमें कंफ्यूजन मत करना, इसने एनॉमी एंड सोशल डिविडेंस दिया है, याद रखना। इसने कहा एनॉमी होता है वो स्टेट इन विच सोशली प्रिस्क्राइब्ड गोल्स एंड नॉर्म्स गवर्निंग देयर अटेनमेंट और इनकॉम्पिटेबल, जब आपके गोल्स और नॉर्म्स, आपको कोई गोल हासिल करना है, ठीक है, आपको जेकेएसएसबी का एग्जाम हासिल, जेकेएसएसबी का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, ये आपका गोल है। मीन्स उसके लिए, नॉर्म्स उसके लिए क्या है, आप हार्डवर्क करोगे, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें करोगे तभी आपको गोल हासिल होगा, समझ आई बात। गवर्निंग नॉर्म्स तभी आप गोल हासिल करोगे। ये कहता है ये तब होता है एनॉमी, एनॉमी तब होता है जब इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आपको गोल हासिल करना है लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, आप कोई चोरी करते हो, ठीक है, कोई पेपर चोरी करता है, कोई कुछ और करता है, तो इसको आर के मर्टन क्या कहता है, एनॉमी एंड सोशल डिवेनेंस। डिवेनेंस का मतलब होता है, सोशियोलॉजी में बोलते हैं डिवेनेंस, इसने डिवेनेंस किया, इसने क्राइम किया है कुछ, ठीक है, सोशल समाज में आपने डिवेनेंस किया। तो एस्टेड इन विच सोशली प्रिस्क्राइब्ड गोल, जो आपको गोल्स हासिल करनी थे, ठीक है, आपको गोल्स हासिल करनी थी, लेकिन आपने क्या किया, एंड द गवर्निंग नॉर्म, जो उसके लिए नॉर्म रखा गया था, आपको हार्ड वर्क करनी है, लेकिन आपने नहीं किया, आपने चोरी किया, दियर दिस, यानी कि उसके बाद हम क्या कहते हैं, देयर अटेनमेंट्स आर इनकम्फर्टेबल, इनको हासिल करने के जो इनके बीच में वो अटेनमेंट थी वो क्या हो गई, इनकम्फर्टेबल हो गई, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको क्या कहता है आर के मर्टन, ये हो गया एनॉमी, ठीक है, समझ में आया। और एक बात याद रखना लास्ट में क्या आपको याद रखना है, नॉर्म इज अ सोशल फैक्ट। अगर आपको ये पूछा जाएगा कि नॉर्म इज अ सोशल फैक्ट किसने कहा है, ये दुर्खियम ने कहा है, ठीक है। तो नॉर्म का जो लेक्चर है, इसी के साथ नॉर्म फिनिश होते हैं, 2 लेक्चर है, इनको समझिए, फिर उसके बाद लास्ट में आपको डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज कराऊंगा, जो आपको और भी क्लियरनेस हो जाएगी। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम में, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और फाइनल टच की ओर बढ़ते हैं, आपसे गुजारिश है चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, और इस चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी ग्रुप है आपके पास, वहाँ इसको शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो लेक्चर सीरीज पहुँचे जो बच्चे पेड बैचेस नहीं ले सकते, उनको घर में ही ये लेक्चर मिले, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक भी करते रहिए, शुक्रिया।